इंदौर की सड़कों पर एक 10 साल का नन्हा ट्रैफिक कांस्टेबल अपनी ड्यूटी निभाते हुए नजर आता है, जिनका नाम आदित्य तिवारी है। ये इंदौर का बिगड़ा हुआ यातायात सुधारने के मिशन पर हैं। स्कूल खत्म करने के बाद हर दिन आदित्य 4 घंटे तक ट्रैफिक संभालते हैं। उनका कहना है कि इंदौर का खराब यातायात उनका दुश्मन है, जिसे वह सुधारना चाहते हैं। पिछले 4 साल से आदित्य ट्रैफिक संभालने में जुटे हैं। उनका जोश किसी सीमा पर खड़े सिपाही से कम नहीं है। फिलहाल वे महापौर के निर्देशन में पलासिया चौराहे पर 25 दिन के लिए यातायात सुधारने का चैलेंज ले रहे हैं। इससे पहले वे भंवर कुआं चौराहे पर ट्रैफिक संभालते थे। आदित्य की दिनचर्या बेहद अनुशासित है। स्कूल से लौटने के बाद वे 2 से 3 घंटे की ड्यूटी करते हैं। अगर समय मिलता है तो वह 4 घंटे तक भी ट्रैफिक संभालते हैं। आदित्य ने हाल ही में एक नया गीत लिखा है। उनका कहना है कि उनके दुश्मन 2 हैं, बिगड़ा हुआ यातायात और प्रदूषण। वह मानते हैं कि यातायात सुधारने से प्रदूषण भी कम हो सकता है। उनके गानों में ट्रैफिक नियमों का पालन करने का संदेश होता है। आदित्य ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए गाना गाते हैं और लोगों को नियम पालन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। 2 दुश्मन है, एक तो एक्सीडेंट और एक पॉल्यूशन। अगर वो खत्म हो जाएंगे तो हमारा इंदौर जैसे स्वच्छता में नंबर 1 है, वैसे ट्रैफिक में भी नंबर 1। देखते हैं, कोई यूट्यूब से देख लेते हैं, कोई बना लेते खुद ही, और जो भी बनाते हैं वो डिस्कस करके बना लेते हैं हम लोग थोड़ा। आदित्य का अंदाज भी बहुत खास है। जो लोग हेलमेट पहनकर नियमों का पालन करते हैं, उन्हें वह अपने हाथ से बना हुआ ग्रीटिंग कार्ड देते हैं। जो लोग हेलमेट नहीं पहनते, उनसे वह विनम्रता से हेलमेट लगाने की गुजारिश करते हैं। उनकी बातें और व्यवहार कई बार लोगों को नियमों का पालन करने पर मजबूर कर देती है। आदित्य की मां संगीता तिवारी बताती हैं कि आदित्य को देश के लिए कुछ करने का जुनून है। वह एक सैनिक बनना चाहते हैं और अपने काम को सैनिक के रूप में जिम्मेदारी मानते हैं। वह कहते हैं कि संगीत के जरिए लोगों को जागरूक करना आसान होता है। आदित्य की मां ने यह भी बताया कि आदित्य की बहन भी नशा मुक्ति अभियान में सक्रिय है और समाज में बदलाव लाने का काम कर रही है। जी, मैं संगीता तिवारी आदित्य की मम्मी हूँ और इसकी बड़ी इच्छा थी देश सेवा करने। तो वही मुझे बहुत बोला, मम्मी मुझे देश सेवा करना। तो उसको ये तरीका बताया कि बेटा ऐसा कर सकते हैं। अभी फिर इसका जोश बहुत ज़्यादा है, मतलब देश के लिए, देश के दुश्मनों को हटाना है, देश के लिए कोई परेशानी हो तो वो दूर करने के लिए। तो इसको मैंने ट्रैफिक वाला रास्ता बताया, मैंने कहा जो सबसे खतरनाक दुश्मन है उनको हटाना है। तो बोला ठीक है। फिर मैं इसकी छठी ऐसे सोल्जर की ड्रेस करना है, तो मैंने सोल्जर की ड्रेस दिला दी पहन के। फिर हम लोग चौराहे पर गए। अब वहाँ पर क्या होता कि जब लोग मिलते हैं तो वैसे बड़े लोग कोई समझाते हैं तो लोग इजीली नहीं सुनते हैं, और वही अगर कोई बच्चा समझाता है तो लोग बड़ी खुशी सुनते हैं। इंदौर का यातायात इस समय काफी चुनौतीपूर्ण है। आए दिन हो रहे हादसों और नियमों की अनदेखी ने स्थिति बिगाड़ दी है, लेकिन आदित्य जैसे नन्हे योद्धा ने इस चुनौती को अपने हाथ में लिया है। उनका जुनून और अनुशासन दिखाता है कि बदलाव के लिए सिर्फ उम्र नहीं बल्कि जज्बे की जरूरत होती है। आदित्य के प्रयास ने न केवल इंदौर की सड़कों पर बदलाव ला रहे हैं, बल्कि वह लोगों के दिलों में भी जगह बना रहे हैं। लोग उनकी बातों को मानते हैं और उनकी मेहनत को सलाम करते हैं। आदित्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि बड़े बदलाव के लिए छोटे कदम कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं।